हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरेन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज एकादशी है और गीता जयंती। भगवत गीता सभी प्रकार की समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। the permanent solution of all kind of problem in this world, चाहे वो आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो या भौतिक मटेरियल। भगवत गीता सभी के लिए है, चाहे वो विद्यार्थी हो, छात्र जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम, सभी के लिए भगवत गीता में सब कुछ है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, देश देशांतर, वेदांत और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यह ग्रंथ संपूर्ण जगत को ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। आज ही के दिन, आज से 5500 साल पहले विषाद योग से पीड़ित, विषाद रोग से ग्रसित अर्जुन जब आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए युद्ध क्षेत्र में अपने हथियार डाल रहा था, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके, सब कुछ समझ के और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण की और युगों युगांतर तक अर्जुन की कीर्ति चारों दिशाओं में, समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। भगवत गीता में के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेस्ता युष्वा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ कि धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडव के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध के निमित्त, उन्होंने क्या किया। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी भगवान वेदक व्यास के द्वारा। संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी। 3 श्रोता हैं। धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो भक्त नहीं था। उसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण नहीं की, पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण की और उसका कल्याण हुआ। भगवत गीता को छात्र, स्कॉलर जो पीएचडी करते हैं वो भी पढ़ते हैं, पर वो भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानते तो उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवत गीता को जब भी हम पढ़ें, भक्त रूप में पढ़ें। जब हम भक्त रूप में भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमारी भक्ति का उदय होता है और हमारी भक्ति का वर्धन होता है। और हम, जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरणागति ग्रहण करता है उसके मैं समस्त प्रकार के पापों का भंजन कर देता हूं। देखो, इस जगत में जितने भी धर्म हैं उसमें 2 प्रकार की फिलॉसफी है। आप अगर पाप करेंगे तो आपको
नरक जाना पड़ेगा। इस्लाम के हिसाब से आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा और वहाँ जलना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से आपको हेल में जाना पड़ेगा। पुण्य करोगे, पुण्यात्मा बनोगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, हेवन, जन्नत मिलेगी। यही तो फिलॉसफी है। जो अब्राहिम रिलीजन है, यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उसमें यही है, जन्नत और जहन्नुम, हेल एंड हेवन, नर्क, स्वर्ग। इसके आगे और कोई फिलॉसफी नहीं है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? जो पुण्य करते हैं वो पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं। जो आत्मा, जो जीव है वो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जन्नत में जाते हैं, हेवन में जाते हैं और वहाँ पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। और जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं, जहन्नुम में जाते हैं, हेल में जाते हैं और वहाँ वो कष्ट भोगते हैं। पर जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इन दो जगह में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? भगवत धाम जाते हैं। और भगवत धाम का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। भगवान न नरक में रहते हैं और न स्वर्ग में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवत धाम में रहते हैं। और ये फिलॉसफी सिर्फ वैदिक धर्म, सनातन धर्म वालों के लिए है, क्योंकि भक्तों के लिए है। दूसरे धर्म में भक्त नहीं होते। जीव जीवात्मा होते हैं, रूह होती है, वो या तो जन्नत जाएगी या जहन्नुम में जाएगी। पर भक्त इससे परे है, भगवत धाम जाते हैं। इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। भगवान कहते हैं, न यत भासते सूर्यो न शशांक न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। न जहाँ सूर्य चंद्र की रोशनी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है और वहाँ जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से गर्भाशय में जाना, माँ के पेट में उल्टा लटके रहना 9 महीने तक। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए? भगवत धाम। और भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? भक्त होना। हमें भक्त होना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, हमारी भगवत धाम में एंट्री नहीं होगी। क्योंकि ये जितनी भी जगह हैं ये सब टेम्पररी है। स्वर्ग टेम्पररी है, नरक टेम्पररी है और इस मृत्यु लोक में जहाँ हम रह रहे हैं ये भी टेम्पररी है। इस सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए जो परमानेंट एड्रेस है हमारा, वो भगवत धाम है, भगवान का धाम है, जहाँ नित्य सदा के लिए हम चले जाएंगे और फिर हम वहाँ से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए। वो कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से होगा। हमारे अनंत जन्मों से जो हम पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पाप ही तो कर रहे हैं। जो कुछ भी करते हैं सब जगह पाप है, पापमय जीवन है हमारा। तो इस पापमय जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवत गीता में कहते हैं, डरो मत, ये पाप पुण्य के चक्कर से तुम डरो मत। माँ सुचा क्या करो? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि माँ सुचा। डरो मत, तुम मेरी शरणागति ग्रहण कर लो। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मेरी शरणागति ग्रहण करो। मैं तुम्हारे मोक्ष पर्यंत के समस्त पापों को भस्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।
कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम एक काम करो, मेरी शरणागति ग्रहण कर लो, मेरी सरेंडर हो जाओ, सब प्रकार के धर्मों को यहाँ वहाँ का दिमाग लगाना छोड़ दो, सिर्फ शरणागति हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। शरणागति कैसे होते? जब किसी के आगे सरेंडर होते हैं तो हम अपने हाथ ऊपर कर देते हैं, और वो सिलेंडर जो हमें कराता है, वो जो बोलता है उठो बैठो खड़े हो लेटो इधर देखो उधर देखो, हम वैसे ही करते हैं। तो भगवान जो कहें हम वो करें, तो हमारी शरणागति होगी, और शरणागति जब होगी तो हमारे पाप पुण्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की होगी, और भगवान हमारे समस्त पापों को नष्ट करके अपने धाम हमें ले जाएंगे। ये गारंटी भगवत गीता में भगवान देते हैं। पर वो होगा कैसे? करना क्या है हमें? हमें हिमालय पर्वत को जाके उठाना नहीं है, ना उसे पेलना है, ना हमें समुद्र को सुखाना है, न धरती को यहाँ हमें बहुत बड़ा गड्ढा करना है, ना आसमान को उठाना है। बस 4 कर्म करना है। वो भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं। क्या कहते? मनमना भव, मद भक्ता, मद्याजी, माम नमस्करो। 4 काम। मनमना भव, मेरे में मन लगाओ, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरा ध्यान करो। मन मना भव। मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति करो। मध्याजी, मेरी उपासना करो। मन मना भव मद भक्ता मध्याजी मम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। तो मन मना कैसे होंगे? भगवान में मन लगाना है, भगवान के मन वाला होना है। तो भगवान पे मन कैसे लगेगा? मन कहाँ लगता है? मन किसी सुंदर चीज पे लगती है। तो सुंदरता के बारे में भगवान क्या है? सबसे सुंदर है। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। कैसे? ब्रह्म संहिता में कहते हैं, वेणुक्वणन्त अरविंद दलाक्षताक्षम वरहा वसंत बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेव से भी जो सुंदर हैं वो भगवान गोविंद हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान उन गोविंद को भजन करो, भगवान गोविंद का ध्यान करो, क्योंकि इतना सुंदर प्यारा रूप है भगवान का। वीरू क्वणंत अरविंद दलाक्षताक्षम वरहा वसंत बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान का रूप बड़ा ही प्यारा है। तो भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान के धाम का ध्यान करो, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, भगवान के भक्तों का ध्यान करो, उनके मन वाले हो, उनके बारे में सोचो। मन मना भव मद भक्ता, भक्ति करो। भक्ति कैसे करें? प्रहलाद महाराज बताते हैं नवदा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम बंदम स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का स्मरण करो, भाई भगवान का बंदन करो, उनका ध्यान करो, उनकी सी विग्रह की सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, नित्य भगवान के भक्तों का दर्शन करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। यही सिंपल है, और कुछ नहीं। नवदा भक्ति में भी भगवान राम सबरी के कहते, प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की जो कथा है, भगवान की लीला है, उसमें रुचि जागृत करो। वो कैसे होगा? धीरे धीरे भगवान के नाम गुण का ध्यान करो, भगवान की कथा सुनो। भगवान के बारे सुनने से, देखो सुनना बहुत जरूरी है। हम किसी के बारे में अपने विचार कब बनाते हैं? जब उसके बारे में सुनते हैं या देखते हैं, है ना। तो भगवान की लीला, भगवान की कथा और भगवान के बारे में सुनना जरूरी है। प्रतिदिन 5 मिनट भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो। और किससे सुनो? भगवान के भक्तों से सुनो।
क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव मुखो गृहीतम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पोच्चष्टत यथापया। भगवान के भक्तों से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, और किसी से नहीं, पापियों से नहीं। कि बहुत अच्छी अच्छी सुंदर वाणी से जो भगवान की कथा कह रहे हैं, पर वो अंतःकरण से शुद्ध नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, तो वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे, हमारा और पतन करेंगे। जैसे दूध तो अमृत है, अमृत की तरह है, पर एक जहरीला सांप अपनी जिह्वा से अगर अपना जहर दूध में मिला देता है, तो वह दूध अमृत भी जहर बन जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा तो कथा अमृत है, कथा अमृत है, पर जब वासना रूपी विष उसमें मिल जाता है, तो वो कथा अमृत भी जहर बन जाता है। तो श्रवणमेव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टत यथापया। तो जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके मुख से कभी भगवान नाम की कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। उससे हमारा कल्याण नहीं होता और उससे हमारा पतन होता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें परंपरा में सुनना चाहिए। परंपरा जो विहीन होते हैं, वो भी हमारे पतन का कारण बनता है। तो जो एक परंपरा में संत आते हैं, परंपरा में जो वैष्णव भगवान की कथा सुनाते हैं, वही कथा हमें सुननी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जरा खड़ा होके, अपने रथ पे खड़े होके घोषणा कर दे कि मेरा भक्त जिसने एक बार भी शुद्ध मन से मेरा स्मरण किया है, मेरा ध्यान किया है, मेरा कीर्तन किया है, मेरी भक्ति की है, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान अर्जुन से क्यों कहते हैं कि तू घोषणा कर दे? भगवान स्वयं भी घोषणा कर सकते थे। भगवान अपनी वाणी कभी कभी काट देते हैं, मिट जाते हैं, पर भगवान कभी भक्तों की वाणी को मिथ्या नहीं होने देते। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानामि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। जिसने एक बार शुद्ध निर्मल होके मेरा ध्यान भजन किया है, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और वो सदा की शांति के लिए प्राप्त होता है। और वो मेरी भक्ति करके, मेरा भक्त होके, वो स्वर्ग नरक के चक्कर से दूर होके मेरे धाम में मुझे प्राप्त होता है। उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारों, उस आराध्य जगतपति जगदीश श्री कृष्ण जगन्नाथ की भक्ति करो। यहां वहां मत भटको, कुछ नहीं रखा है, सब पतन का कारण है। सिर्फ एक देव भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, जिनकी भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण होगा और किसी की भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वरः परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। मोक्ष पर्यंत, मोक्ष छोड़ो, भगवत धाम भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ऐसो को दयाल जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। जो गति जोग बैराग जतन कन, नहीं पावत मुनि ध्यान, सो गति देत गीत सबुरी, प्रभु कछु न दियो जान। तो राम कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। राम कृष्ण को छोड़ के यहां वहां कहां भटक रहे हो? कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, मन में दृढ़ विश्वास करके लय के साथ मंत्र का जाप करो। सब प्रकार की जो तुम चाहते हो सब पा जाओगे। जो जानना चाहो जान जो कोई,
जो भी जानना चाहता है इस मंत्र जप को, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भगवान जगन्नाथ का नित्य दर्शन करो, भगवान मंदिर जाओ, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ, उनकी विग्रह की सेवा करो, उनके मन वाले हो, उनके भक्त बनो, उनको नमस्कार करो। आपकी समस्त प्रकार के पाप सब नष्ट होंगे और ये भगवान वचन देते हैं कि वो आपको अपना धाम ले जाएंगे, भगवान की स्वरूप प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत।